अब देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। प्रथम पद कितना है? -3 और द्वितीय पद कितना है? 1/2। अब इसका सारवंतर लिखेंगे, फार्मूला डी यानी b माइनस ए। तो d इक्वल टू b का मान कितना है द्वितीय पद? -1/2, ठीक है। और a प्रथम पद कितना है? -3, तो -3। अब फार्मूला भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो -3 -1/2। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। 2 1 कैल्शियम, 2 में 2 से 1 बार में -1, 2 में 1 से बाद 2 बार में 2 तिया 6, 6 में से 1 गया यानी 5/2। ये सारवंतर इसका 5/2 हुआ। अब क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे का 11वां पद, यही ना लिखेंगे, क्योंकि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान कितना है? -3। n का मान कितना है? नवा पद 11 -1। और d का मान कितना है? 5/2, ठीक है। तो -3 अब प्लस 11 में से गया 10, अब 5/2, तो -3 प्लस कितना होगा? 2 5 10, अब 5 25, अब 25 में से 3 गया 22 है। इतना आंसर इला देखो आया, तुरंत समझा देंगे। बी नंबर 22 आ गया ना? कहीं प्रॉब्लम? क्या पूछना है बोलो? बोले एक बार फिर से बता दीजिए। देखो सबसे पहले देखो 2 पद ही लेना है हमको, और इसका nवां पद 11 होगा। तो कहता है कि -3 AP यानी समांतर श्रेणी -3, -1/2, -2 का 11वां पद है। तो A क्या हो गया हमारा? प्रथम पद -3, और B कितना हो गया? द्वितीय पद -1/2, और इसका सारवंतर क्या होता है? B माइनस A होता है ना। तो लिखेंगे D बराबर, यानी D इक्वल टू B का मान कितना? -1/2, फिर A का मान -3, तो माइनस, अब फार्मूला भी माइनस है और A के माइनस के A का मान भी माइनस है, फार्मूला भी माइनस है, और A का मान -3 है, तो इसमें भी माइनस है। तो 2 चिन्ह कभी एक साथ नहीं रहेगा, तो माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस, 2 1 कैल्शियम लेंगे 2 में 2 से भाग देंगे 1 बार में, 1 गुना 1 करेंगे -1, फिर 2 में भाग देंगे 1 से 2 बार में, 2 तिया 6, 6 में से गया 5/2। अब an इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का मान -3 प्लस n का मान 11वां पद 11 माइनस 1, अब d का मान 5/2। तो 11 में से 1 गया कितना? 10, यानी 2 5 10, 25 25, 25 में से -3 गया कितना? 22 आ गया आंसर। समझ में आया? बादल लुसे? यस। ठीक है, चलो चलो।